कौन सा वाला? अरे नहीं, हमें क्या करना है, ये दिखना चाहिए, चार्ट दिखे, चाट मसाला दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सब ने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना? शाबाश, पढ़ा है ना? कौन बोल रहा नहीं? और शाजरा आपने पढ़ा है? हाँ। शाबाश, आप लोगों ने भी पढ़ा है ना? ना तो नहीं हो सकता, सब ने पढ़ा है। बता दीजिए पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? अनसब वनिवस पन माधुरी जुबान खुलते। आयान सब, क्या होता है पॉलिनोमियल्स? नहीं मालूम? क्या होता है पॉलिनोमियल्स? मुकद्दस बोलो, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? नहीं मालूम? अच्छा छोड़िए पॉलिनोमियल्स को, मुझे बता दीजिए। उससे पहले पॉलिनोमियल्स सीखने से पहले हमें पता होनी चाहिए फंक्शंस के बारे में। यही नहीं मालूम? सीखिए, क्योंकि हमें फंक्शन पता होनी चाहिए, देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन लर्न अबाउट पॉलिनोमियल्स। देखिए फंक्शन क्या होता है, अगर लेमैन को भी समझाना होगा, फंक्शन हमारे पास एक रूल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रूल इन विच वी गिव सम इनपुट एंड वी गेट सम डिजायर्ड आउटपुट। फंक्शन एक ऐसा रूल है जहाँ पे एक इनपुट देते हैं, सपोज x, वी गेट अ डिजायर्ड आउटपुट समथिंग y। सो फंक्शन में हम क्या डालते हैं, सब x एंड वी गेट सम y एंड दिस x, ये जो x हमारे पास है, यह हमारे पास इनपुट होगा, और ये जो y आपके पास होगा इट विल बी आउटपुट, और ये जो काम करने वाला होगा इट विल बी फंक्शन, दैट इज प्रोसेसिंग। ठीक है? सो ये लेमैन की ज़बान आ गई। लेमैन मतलब को अगर अनपढ़ इसमें समझा, मतलब अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मतलब जिसको मैथ की जानकारी भी नहीं होगी। सो लाइक वाइज अगर आपको पता होगा, घर में हम फंक्शंस करते हैं ना, फंक्शन में किन किन को आप लाते हो? हर कोई आता है? नहीं। एरा गैरा आता है? नहीं। वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड आते हैं ना, सिलेक्टेड। लाइक वाइज शादी है घर में, हम क्या देते हैं वहाँ पे? कार्ड देते हैं ना, इस दिमाग कार्ड, और उन कार्ड्स पे उन बंदों का नाम लिखा होता है, किन किन को एंट्री मिलेगी, और वही बंदे वहाँ पे या बंदी वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना? और अल्टीमेटली वो साल खा के चले जाएंगे, है कि नहीं? सो आउटपुट क्या मिलेगा? नाट ठेल मिलेगा, है कि नहीं? सो अल्टीमेटली आपके पास इनपुट मिला, अल्टीमेटली आउटपुट, और आपके पास प्रोसेसिंग करने वाले कौन है? वहाँ पे जो उनकी देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, बाकी चीज़ें। तो ये सारा जो आपके पास आउटकम वहाँ पे जो अरेंजमेंट था, दैट इज़ प्रोसेसिंग दियर। यही मैथमेटिकल टर्म में हम कहते हैं, हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन, वी गिव सम इनपुट एंड वी गेट सम डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड का मतलब ये होता है, लाइकवाइज वी हैव अ जूसर मिक्सर। जूसर मिक्सर में हम क्या डालते हैं? फ्रूट्स, एंड वी गेट, अरे जूस मिलता है ना। आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका आउटपुट मिलेगा वहाँ पे आपके पास लेट सपोज पानी? नहीं। आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका आउटपुट वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। ऑल्सो डिजायर्ड के माने ये भी है, अगर आपने वहाँ पे डाला लेट सपोज पेबल्स, क्या आपको वहाँ पे जूस मिलेगा? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। वाई? बिकॉज आपके पास डिजायर्ड आउटपुट तब मिलता जब आपके पास इनपुट आपने डिफाइंड डाला होता है। डिफाइंड का मतलब ये है जो चीज़ ज़रूरी थी ताकि आपका वो आउटपुट मिल जाता है। आपको वहाँ पे फ्रूट्स डालने थे ताकि आपका आउटपुट क्या मिलता? वहाँ पे आपके पास जूस मिलता। लेकिन आप फ्रूट्स के बजाय कुछ और चीज़ डाल रहे हो, तो आपके पास इनपुट डिफाइंड नहीं है। अब वो वाला इनपुट जिस पे आपकी ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब ये प्रोसेस अब होगा, उस चीज को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सो डोमेन का मतलब इनपुट। तो ये है वो वैल्यूज ऑन विच, शाबाश बोलो, फंक्शन इज डिफाइंड।
जिस पे फंक्शन क्या होगी सर, डिफाइंड, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। एंड द आउटकम यू गेट दैट वी कॉल्ड एज अ रेंज। क्या कहते हैं सर, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट ऑफ ए फंक्शन, या आउटकम भी लिख सकते हो। और आपका रेंज किस पे डिपेंड करेगा सर, डोमेन। क्या डाला उस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, आउटकम। आउटकम का मतलब क्या आपके पास यहाँ पे है, दैट इज द रेंज आपके पास आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जो x किसी से उठाया, किसी सेट से, मान लीजिए वो सेट क्या है, a, और अल्टीमेटली y किसी सेट में निकलेगा, किसी ठेले में निकलेगा, किसी बोहरी में निकलेगा। वो बोहरी जो है उसको मैं नाम दूंगा b। ठीक है ना। सो मैं कहूँगा ये जो ये फंक्शन थी ना, ध्यान रखो, ये जो फंक्शन थी ना f, ये सेट a से लेकर सेट b तक था, डिफाइंड बाय, जब फंक्शन में डालते थे x, आंसर क्या निकलता था, y। लेकिन ये x है ना, फॉर ऑल, इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, फॉर ऑल। और एक चीज़ है, इसको देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ये मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। ठीक है, इसको आपको पता है, इम्प्लाइज, इसको इफ़ भी कहते हैं, या इम्प्लाइज, इसको डबल इफ़ कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, डबल इम्प्लाइज भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप कहते हैं देयरफॉर, जो बाकी चीज़ें आपको पता होगी उसके बारे में। सो फॉर ऑल, ये x कहाँ से लेते हो, ये x आपने इस ठेले से लिया a से, और जो y किस ठेले से निकला, b। अब ये जो x है इसको हम कहते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं, प्री इमेज। और जो y है इसको हम कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, जो डालेंगे और अल्टीमेटली आंसर कुछ निकलेगा, जो आंसर निकलने वाला है ना वो इसकी इमेज होगी ना। लाइकवाइज अगर आप देखोगे शीशे में, आप अपनी क्या देखोगे, इमेज, रिफ्लेक्शन आपकी जिसकी थी वो प्री इमेज उसकी। इन द सेम वे आपने यहाँ कोई उठा दिया x, इट वॉज रिलेटेड टू y बाई दिस फंक्शन। अब जिसको उठा दिया आपने, दैट इज प्री इमेज, और क्या आंसर इसका निकला, दैट इज द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर और फंक्शन, जो भी चीज़ आपके पास होगा। सर एग्जाम्पल से समझा दीजिए। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फंक्शन है f ऑफ x, आंसर y निकलता है सपोज, किस शक्ल का, x स्क्वायर है। x मतलब आंसर जो भी डालोगे उसका स्क्वायर करना है। तो f ऑफ, अगर मैं 1 डालूँ क्या निकलेगा, 1 स्क्वायर 1। अगर मैं 2 डालूँ 4, अगर मैं 0 डालूँ 0, अगर मैं -1 डालूँ 1, अगर मैं 1/2 डालूँ 1/4, अगर मैं √3 डालूँ 3, आएगा ना। सो बता दो, 1 2 3 1 2 0 -1 1/2 √3, जो भी ये नंबर, ये सारे क्या है, डोमेन। क्या है, इनपुट। अब जो आउटकम क्या निकल रहा है, 1 4 0 1 1/4 3, कुछ भी निकल रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, रेंज। अब 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 0 इज रिलेटेड टू, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 0 की इमेज 1 की प्री इमेज 4 की प्री इमेज 2, 0 की प्री इमेज 0, इस तरह टू सो। आई बात समझ, है ना, नहीं आया समझ, कहाँ नहीं आया, ये एग्जाम्पल मैंने बोला, ये आया समझ। बाकी चीज़ें मैंने बोला, एक फंक्शन की एग्जाम्पल, मान लीजिए f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर, मतलब एक ऐसी फंक्शन है, अगर मैं इसको x डालता हूँ, आउटकम निकालता है उसका स्क्वायर, उसका ये एग्जाम्पल उधर से गिवन होगी कोई ना कोई। सो अगर मैं नंबर्स डालूँ, मान लीजिए 1 डाला 1, आंसर क्या निकलेगा, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज़ 1। 2 डालूँ 2 स्क्वायर, आंसर 4। 3 डालूँ 3 स्क्वायर 9, 0 डालूँ 0 स्क्वायर 0, -1 डालूँ -1 का स्क्वायर इज़ +1, 1/2 डालूँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 डालूँ स्क्वायर रूट कैंसर, √3 का आंसर आ जाएगा 3, इस तरह आपको सो ऑन। अब 1 इज़ रिलेटेड टू 1, तो 1 की इमेज 1 है। 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 2 की इमेज 4 है। 0 इज़ रिलेटेड टू 0, 0 की इमेज 0 है। -1 इज़ रिलेटेड टू 1, तो -1 की इमेज क्या होगी, 1, तो 1 की प्री इमेज -1 होगी। तो ऐसा कह सकते थे ना आप, ठेला ऐसा था एक,
दूसरा ठेला ऐसा, मतलब एक सेट ऐसा था, दूसरा सेट ऐसा था, इसमें से 1 2 जैसे 0 -1 √3 आपने उठाया और इसका आंसर क्या निकला, 1 इज रिलेटेड टू 1 और ये 2 इज रिलेटेड टू 4, 0 इज रिलेटेड टू 0, इट इज रिलेटेड टू 1, इट इज रिलेटेड टू 3, सो ऑन। ठीक है, नहीं आया समझ अभी भी? आपको आया? कल पेट में गो जो हाल ठीक है। पक्की जनाब वन जो मसला अख चीज़ आपके पास गिवन होगा कोई भी फंक्शन, सर मैंने यही एग्जांपल दी, y = f(x) = x²। बोलो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, बोलो इसका रेंज क्या आएगा। मतलब डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x, क्या क्या मैं डाल सकता हूं बताओ। हाँ शाबाश, एनीथिंग, एनीथिंग में क्या आएगा, यस इसने बोला कुछ भी आप डाल सकते हो। इसने बोला इसका जो डोमेन है ना आपके पास सर, इसका जो डोमेन है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, एक ग्रीक वर्ड है नोटेशन बिलोंग्स टू। इसने बोला इसमें कोई भी रियल नंबर डालो, जरा बताओ रियल नंबर, कोई भी रैशनल, कोई भी इरेशनल, दिमाग में पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, रूट वाले, पॉइंट्स वाले, जो भी दिमाग में आ रहा है डाल सकते हैं। हाँ कोई भी आंसर निकलेगा कुछ ना कुछ, यस। लेकिन आंसर क्या निकलने वाला है बता दो। अगर मैंने इधर रियल नंबर डाला आपका आंसर स्टिल क्या आने वाला है, रियल नंबर। लेकिन अगर आप देखोगे गौर से इसका स्क्वायर करके अगर आप नेगेटिव भी डालोगे आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो आप बताओगे इसका जो रेंज आ जाएगा ना, इट विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आया समझ? नहीं, डोमेन का मतलब है इनपुट क्या डाल सकते हो। इनपुट का मतलब होता है कि आपके पास वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन काम करेगी। काम करना का मतलब ये है, जिस तरह मैंने समझा जूसर मिक्सर, जूसर मिक्सर में आप फ्रूट्स डाल सकते हो। यू कैन नॉट गिव द इनपुट एज पेबल्स, सैंड पार्टिकल, सहगन तिम त्रेत की के साथ फिर मगज प्रोसेस डिफाइन मत है फंक्शन। अब मुझे बोलो क्या क्या वैल्यूज x के दे सकते हो, दिमाग में आ रहा है 1 डाल सकते हैं, 2 3 4 रूट, पॉइंट, डेसिमल, सब कुछ, हर कोई नंबर जो दिमाग में आ रहा है वो डाल सकते हैं ना। तो हर कोई रियल नंबर, तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल, मतलब हर कोई रियल नंबर उठा इसमें डाल सकते हो। अब आउटकम क्या आएगा, सर आउटकम भी रियल नंबर ही आएगा, है ना। रियल नंबर डाल रहे हो तो रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर डाल रहे हो ना, अगर नेगेटिव भी डाल रहे हो उसका क्या कर रहे हो, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा रियल नंबर निकलेगा, लेकिन आंसर में पॉजिटिव रियल नंबर निकलेगा। ठीक है, यह आया समझ? अब इसका बता दो। बोलो इसका डोमेन, बोलो इसका रेंज। सो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होगा जो हम डालेंगे, ध्यान से देखो। डोमेन, डोमेन अरे कुछ भी डाल सकते हैं, अरे डाल सकते हैं ना, कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते। क्यों? आपने कुछ भी डालो निकलेगा आंसर, लेकिन एक जगह नहीं निकलेगा। अगर इस फंक्शन में डालोगे ना 0 f ऑफ, तो क्या आएगा आंसर 1/, विच इज अनडिफाइंड, है ना। डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आया तो अनडिफाइंड, है ना। क्या 0 आप डाल सकते हो, मतलब आपको आंसर निकल, आप लिखते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये कोई नंबर, इन्फिनिटी का आप लिखते हैं ला तादाद, मतलब ये कोई नंबर ही नहीं। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी हम इसलिए लिखते हैं कि आपके पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट इज जस्ट अ नोटेशन। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर होता तो आप बता सकते थे कि एंड पॉइंट क्या है। तो मशो पाई नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं पता नहीं, तो आप लिखते हो इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब मुझे नहीं पता, तो ये कोई नंबर नहीं है। जब ये नंबर ही नहीं है तो आप आउटकम नहीं लिख सकते इसका, सो ये अनडिफाइंड आएगा। क्या 0 आप डाल सकते हो?
नहीं डाल, बाकी हर कोई डाल सकते। देखो अब 1 डालो 1/1 आंसर, 2 डालो 1/2, 3 डालो यहाँ 1/3, √3 1/√3, -1 1/-1, कुछ भी डालो आंसर निकलने वाला है। तो इसका डोमेन जो होगा ना, हर कोई रियल नंबर आप डालो लेकिन 0 के बगैर। सेट 0 मतलब इस सेट में से 0 को हटा दो, 0 के बगैर हर कोई चीज़ इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये आया समझ तहरीम? ठीक चा तो आया वो समझ? ठीक है, रेंज क्या निकलेगा? कुछ भी, हाँ निकलेगा ना। हाँ, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि 1 डालो 1/1 1/2 1/3 1/4, लेकिन 0 कभी नहीं निकलेगा। 0 माने रहे, अरे इनपुट में 0 डालने से 0 नहीं निकलता हमेशा, लेकिन 0 कभी नहीं 0 एक जगह निकलता। देखो 1/0 इज अनडिफाइंड, लिखते हो ना इन्फिनिटी। अभी इधर लाओ, अब ये इधर लाओ, वो क्या जाएगा उधर। अब 0 तब निकलता अगर आप क्या डालते इसमें, इन्फिनिटी। क्या डालते हैं? क्या इन्फिनिटी कोई नंबर है? जब ये नंबर ही नहीं है, मतलब कि आप इनपुट में इन्फिनिटी डाल ही नहीं सकते, तो आपका आउटकम में 0 नहीं आ सकता। तो 0 के बगैर कुछ भी निकलेगा। ठीक है, खास ख्याल रखना होता है डोमेन पे। किस पे? रेस्ट्रिक्ट इसी पे है ना, क्योंकि अगर आपने इसमें 0 डाला मशीन वर्क नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगा आपके पास। होप यू अंडरस्टूड? फाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें बता दो यार एला तस्मस पारो। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सर हमें क्यों पढ़ा, 11th में आपको ये पढ़ना है, लेकिन जीनियस बनने के लिए चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए। बोलो डोमेन, बोलो रेंज। मतलब देखो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओलंपियाड देते हैं, है ना, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, मतलब वन ऑफ द, मतलब वो उसकी उनकी जो लेवल होती है ना, अभी आप 9th में हो, मान लीजिए 1-2 साल स्टेप आपसे आगे, यही वाले सवाल वो करते हैं, इसी पैटर्न के सवाल करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, ये बच्चा भी ये कर सकता है, जो मैं खुद अपनी क्लास में नहीं कर सकती थी, ये भी कर रहा है। तब वो सब तो तैयार टाइम खतर करा है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को भी वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ओलंपियाड मेडल मिलेगा, गोल्ड, सोना, चांदी, रुपया सब मिलेगा। हाँ वनो, इसका डोमेन और रेंज। शाबाश। आप लोगों को पता है नीट जैसे एग्जामिनेशन या जेई जैसे एग्जामिनेशन, अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना है, उसमें बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। एट द एंड ओनली 2% स्टूडेंट्स पास। 2% टॉप 2% स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो जाते हैं कहाँ पे, सीट्स उनकी अलोकेट होती है, मतलब कि कोई मेडिकल कॉलेज या कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाता है। एट द कशिर पटन तिम गई आबाद पत। अब मसला है कि 98% गिर गए ना, अब वो ड्रॉप लेते हैं या किसी और, मतलब फिर वो कहते हैं कि अब जो किस्मत में है वो मिले। अब उनका ड्रीम जो था कि उनको डेडिकेशन क्या थी, वो थी ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर या कोई किसी फील्ड में, कॉमर्स में कैट देता है, ठीक है, कोई इसी तरह आगे जाके डिफरेंट फील्ड्स में कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो। जिस फील्ड में जाना चाहता था आपको मिल गया, मतलब कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद था ना, मतलब पढ़ाई के हिसाब से, वो पूरा हो गया। अब वो 2% क्या करते हैं, दे डू समथिंग डिफरेंट, है ना, फ्रॉम 98% स्टूडेंट्स, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कि वो स्टडीज़ करते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं या उनकी लेवल का है, वो थोड़ा सा एडिशनल करते हैं, आपसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ आपको भी करनी है, ताकि अगर आपको वो 2% लोगों में आना पड़ेगा, वरना आप भी पीछे रह जाओगे। 2% लोकन मच ना यून तेली नियर ना सीट कुन्नत कुन चाहे, जिस भी फील्ड में जाओ जरूरी। ठीक है, समझ तारा करो सवाल। वन डोमेन क्या दंदोचा डोमेन क्या रियल नंबर हर का दिस गव ही दोनों हर का रियल नंबर। शाबाश, आप बताओ, चलो कोशिश की। डोमेन बोलो। अब देखो, अरे चेक करेंगे, कुछ है आपके पास आंसर? हाँ बोलो।
ट्राई करो मैडम जी, मानस, हाँ मदीहा जी, हाँ मदीहा जी बोलिए, वुचो गोट करो ट्राई हुई वन जान आनन वन दोपुन कह ते रियल नंबर कह ते मतलब अमि साथ दिमागस मज क्या तल सवान अख रियल नंबर 4 दोपुन 4 स्क्वायर गो 16 मतलब 16 माइनस 3 गो अंडर रूट ऑफ बोलो 30 वो डिफाइनेड बे कवन 2 वन अगर 2 त्राओ 2 स्क्वायर इज देखो 4 है ना 4 माइनस 3 सो गो रूट 1 गो 1 वन अगर बताओ 1 स्क्वायर इज 1 you go under root negative 2 which is not a real number rootस मस फंसो negative under root negative number it's not a real number you will study higher class इसको complex number कहते हैं so ये real number नहीं होगा so ये defined नहीं है so root में negative डिनोमिनेटर में 0 दिमाग में रखो ये नंबर्स डिफाइंड नहीं है आपके लिए और हर किसी के लिए डिफाइंड नहीं है सो ये रियल नंबर नहीं है क्या आप इसमें डाल सकते हैं -1 नहीं वो भी नहीं डाल सकते देखो कैसे -1 का स्क्वायर इज 1 है ना -3 आएगा रूट नेगेटिव 2 वो रियल नंबर नहीं है मतलब सो इट मीन्स क्या आप हर कोई नंबर डालो अच्छा अब नीचे आ जाओ 0 डाल सकते हो मतलब डाल सकते हैं अब 0 और 1 के दर में कितने रियल नंबर है इनफिनाइट इंटीजर तो दो ये 0 कोई नहीं इंटीजर है 0 और 1 के दरमियान खुद 0 इंटीजर है 1 इंटीजर है इस तरह -1 सो -1 से नीचे -1 से नीचे वो क्या आता है -1 से नीचे लाइक अगर सिंपल लेंगे -2 -3 -2 का स्क्वायर 4 डिफाइंड -3 का स्क्वायर 9 -9 3 डिफाइंड इस तरह अप टू सो ऑन तो पता चला अगर ये नंबर लाइन थी ये -1 था ये +1 ये इसके ऊपर डालो डिफाइंड इसके इधर डालो डिफाइंड है ना दो -2 स्क्वायर इज +4 -2 का स्क्वायर इज देखो -2 का स्क्वायर इज +4 -3 इज बोलो 4 -3 इज 1 तो 1 आ जाएगा डिफाइंड है सो ये वाले नंबर्स आप डाल सकते हो अब यहाँ पे फितना है कहा -1 से छोटा और +1 से -1 से बड़ा +1 से ये नहीं डाल सकते आप बोलोगे कि इसका जो डोमेन होगा ना वो हर कोई रियल नंबर आएगा हर कोई मगर आपको -1 से 1 तक ये हटाने पड़ेंगे है ना -1 से 1 तक जितने भी रियल नंबर है ना ये मैंने बाउंड्री ऐसे क्यों बनाई ऐसी वाली वो इसलिए बनाई ये क्लोज्ड इंटरवल माना जाए क्लोज्ड का मतलब है -1 से 1 तक -1 लेके 1 लेके ये सारे नंबर्स आपको हटाने पड़ेंगे इसमें डालना पड़ेगा तभी आपका डोमेन क्या होगा सर डिफाइंड होगा ठीक है आई बात समझ कोई कंफ्यूजन क्लियर आया समझ ठीक छा कंफ्यूजन छा लेकिन एक जगह गड़बड़ है बताओ कहाँ ना वो तो ठीक है 1.5 1.5 का स्क्वायर अरे बचपन में नहीं किया है क्या आएगा 5 5 5 1 r 1 5 r 1 1 r 2 पॉइंट तो अगर आपने इधर डाला ध्यान रखो अगर आपने डाला यहाँ 1.5 क्या डाला 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25 में से 3 काटेंगे नेगेटिव स्टिल आएगा ना तब भी नहीं डाल सकते सो मैं लिखूँ इसको ऐसे फिर सर आप ऐसा कीजिए सर -2 पे तो आराम से आ रहा है इधर से डिफाइंड है ना यहाँ पे भी डिफाइंड -2 पे भी आ रहा है कि नहीं तो मैं कहूँगा -2 और 2 के दरमियान जो नंबर्स आपको आते हैं जहाँ पे ये अनडिफाइंड बन रहा है
उन सब को हटा दो, बाकी नंबर्स डालो, आपके पास आंसर क्या आने वाला है, डिफाइन। ठीक है, एक अच्छी प्रॉब्लम थी, हम कहेंगे एक प्रो लेवल की थी आपके लिए, जहाँ पे आप डोमेन देख सकते हो। और अच्छा, रेंज क्या आएगा, रेंज अगर आप देखोगे ना, आप जब भी ध्यान रखो, बचपन में पढ़ा ये एक्स स्क्वायर अगर 4 है, एक्स स्क्वायर अगर आप लिखते थे एक्स को प्लस माइनस √4 लिखते थे ना, ये आएगा +-2 +-, क्यों जरा बता प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। देखो -2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करो तो आएगा ना। अब जब मैंने रूट लिखा है, जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव। इट मीन अंदर जो भी चीज निकलेगी वो रियल नंबर होगा ना। डोमेन को डाल के जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, रियल। लेकिन आगे पॉजिटिव है, आगे तो हमेशा रेंज निकलेगा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, डोमेन डाला ना, पहले डोमेन किया ना, डिफाइन डाला, अब अंदर निकलेगा ना कुछ आंसर। बाहर जो इसका रूट है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, कुछ भी अंदर हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिखा है, तो इसका मतलब आंसर जो निकलने वाला है इट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर आपको कभी भी नहीं निकलेंगे, वो तो हमने रेस्ट्रिक्ट किए ना, अंदर नेगेटिव पहले वो डिफाइन ही नहीं था, तो आपको कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं निकलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना, आगे जाके पूछूंगा एग्जाम में। मैंने समझाया आपको डोमेन कैसे निकालते, क्या क्या इनपुट इसमें आप डाल सकते हो, नच तूर बर्दाश्त, नच सर्दी बर्दाश्त या गर्मी बर्दाश्त। डोमेन का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो इनपुट में डालोगे जिस पे फंक्शन क्या होगी, डिफाइन। अब ये है, मैंने इसने बोला कि हर कोई रियल नंबर हाथे इतना शुरू की ही या फिर सच एवं दोपन हर का रियल नंबर है कुतरे। मैं कर ट्राई, आप लोगों ने भी ट्राई किया, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कुछ भी निकलेगा। लेकिन हमने कोशिश की अगर मैं 1 डालूं, 1 स्क्वायर इज 1, 1 - 3 इज -2, -2 तो डिफाइनेड, रूट में नेगेटिव आए ये डिफाइनेड नहीं है, क्योंकि ये वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। सो आप कहोगे कि 1 इसमें नहीं डाल सकते। कोशिश की मैंने -1 की भी, वो भी नहीं डाल, क्योंकि -1 स्क्वायर इज स्टिल 1 है ना, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1, 1 - 3 इज -2, डिफाइनेड नहीं है। पता चला ये -1 से 1 के दरमियान नहीं डाल सकते। फिर मैंने कोशिश की कि 2 डालूं, 2 स्क्वायर 4, 4 - 3 इज डिफाइनेड है, -2 स्क्वायर इज +4, +4 - 3 इज +1, डिफाइनेड है। फिर मैंने थोड़ा आगे गया कोशिश, 1 से ऊपर, -1 से थोड़ा नीचे, 1 से ऊपर मैंने कोशिश की 1.5, 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, वो डाल के भी आपको नेगेटिव आ रहा है ना रूट में, वो भी डिफाइन नहीं है। अब इस दुविधा को हटाने के लिए मैंने बोला कि फॉर एन इंस्टेंट -2 से नीचे नीचे ये वाले, +2 से ऊपर ऊपर ये वाले, ये सारे नंबर डालो, लेकिन बीच के वाले उनको नेग्लेक्ट कर दो, आपका आंसर एक डिफाइनेड निकलेगा। तो डोमेन में सारे रियल नंबर, लेकिन -2 और 2 के दरमियान उनको हटा दो, क्योंकि आपका रूट में क्या निकलता है, नेगेटिव नंबर निकलता है। ठीक है, आई बात समझ। अगर इस दुविधा को और भी आपको थोड़ा सा क्लियर करना है ना, तो यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो 4, यहाँ पे आप डाल दो 4, तो यहाँ 4, यहाँ पे 0 डिफाइनेड है, 1 - 4 -3 नॉट डिफाइनेड, 1 - 4 -3 नॉट डिफाइनेड। ठीक है, -2 0, तो ये 0 आ जाएगा, डिफाइनेड है। स्टिल आंसर सेम। अब क्या, क्यों कहा ऐसा, देखो 1.9 डालो, 1.9 का, तो 1.9 इस पर डिफाइनेड है क्या, ये से 1.9 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1.9 का स्क्वायर 4 से छोटा, 4 से छोटा -4 नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव वो वाला नहीं डाल सकते। मतलब कि 2 से ऊपर डालो सारे, नीचे नहीं, -2 से नीचे डालो सारे, ऊपर नहीं, -2 से नीचे क्या आएगा, -2.1, -2.1 का स्क्वायर आएगा +4 से ज़्यादा, तो आंसर डिफाइन। -2.2 का स्क्वायर +4 से ज़्यादा डिफाइन, लेकिन इनके बीच में डिफाइनेड नहीं होगा। ठीक है, या वह समझ काल पेट में गो बहुत सारा किधर, हर कोई ऐसी जो प्रॉब्लम हो कि हमें हर एक में मतलब
हाँ ऐसे ही सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। लाइकवाइज देखो ट्राई कर दो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जरा बता दो डोमेन एंड रेंज। अरे करो करो, अरे ट्राई करो ना।